माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। खसारा 4,000 अरब से जायद, तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा, GDP की शरह नमू 5% तक ले जाने का हदफ। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,004 अरब रुपए मुकर्रर। अफरात से 11.5% पर लाने और बरामदात 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान। दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ। टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए कर दी गई। स्लैब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 6 लाख रुपए आमदन पर मुकम्मल इस्तिस्ना। 6 से 12 लाख कमाने वाला 100 रुपए अदा करेगा। 12 से 24 लाख इनकम पर 7% टैक्स लगाने की तजवीज़। 24 से 36 लाख तक 84,000 टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ तक 6 लाख, जबकि 54,000 1 करोड़ 20 लाख से जायद आमदन पर 20 लाख 4,000 टैक्स की तजवीज़। नए माली साल के दौरान लग्जरी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। 1600 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ट्रैक्टर, ज़राई आलात, अजनास और बीजों पर सेल्स टैक्स वापस लेने की सिफारिश। बैंकिंग कंपनियों पर टैक्स की शरह 42% पर लाई जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए एडवांस टैक्स की शरह 5% करने की सिफारिश। सिगरेट कंपनियों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाएगा। माली साल 2022-23 में टारगेटेड सब्सिडीज कीमत में 699 अरब रुपए खर्च होंगे। ग्रांट्स कीमत में 1,090 अरब रुपए मुख्तस। पेट्रोलियम सेक्टर को 71 अरब, यूरिया की दरामद पर 6 अरब की रियायत मिलेगी। दरामदात 76 से कम करके 70 अरब डॉलर पर लाने का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 से बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई। विफाक के तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए। वजारतों और महकमों को 538 अरब मिलेंगे। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 70 अरब, दीगर स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 24 और आला तालीम के फरोग पर 51 अरब रुपए खर्च होंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन को 25 अरब 99 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ज़राई शोबे में जदीद मशीनरी के लिए 11 अरब और कराची में K4 मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का भी ऐलान। तवानाई बहरान का खात्मा। हुकूमत की तरजीह। सोलर पैनल्स की दरामद और सप्लाई पर टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया। नए विफाकी बजट में बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल की तामीर पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। महमद डैम की वक्त से पहले तकमील के लिए 12 अरब रुपए दिए जाएंगे। हुकूमत का नेशनल यूथ कमीशन के कयाम का ऐलान। नौजवानों को 5 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। रियायती कीमत पर लैपटॉप भी मिलेंगे। रोजगार के 20 लाख से जायद मौके तक रसाई का टारगेट। स्मॉल बिजनेस के लिए कम से कम टैक्स ब्रैकेट 4 से 6 लाख रुपए कर दी गई। फिल्म इंडस्ट्री को सनत का दर्जा मिल गया। फिल्म साजों के लिए 5 साल टैक्स हॉलिडे का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म म्यूजियम्स 5 साल के लिए मुस्तस्ना हो गए। फिल्म और ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्सेस रिबेट का भी ऐलान। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अपने पौने 4 साल की मुद्दत में साबिका हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया, जो कि 71 साल में जितना कर्जा लिया उसका 80% कर्जा इमरान खान ने सिर्फ पौने 4 साल में ले लिया। उन्होंने आमदन से ज्यादा खर्च किया और पाकिस्तान की तारीख के 4 बुलंद तरीन खसारे के बजट पेश किए। 7.5 करोड़ लोग गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं आज भी इस पाकिस्तान में। इनमें से 2 करोड़ का इजाफा पिछले पौने 4 साल बरस में हुआ।
तहरीक इंसाफ मौशी बदहाली की जिम्मेदार। इमरान हुकूमत ने 4 साल में गुजरे 71 बरस से भी ज्यादा कर्ज लिया। चारों बजट भी खसारे के पेश किए। गर्दिशी कर्जों का हजम 2500 अरब से तजावुज कर गया। मुल्क में 7.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, पाकिस्तान को इसी हालत में छोड़कर इलेक्शन का ऐलान कर देते। हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर। कौम की वसीतर हिमायत हासिल। वज़ीर खजाना की बजट तकरीर। हुकूमत अगले माली साल पेट्रोलियम लेवीज कीमत में 750 अरब रुपए वसूल करेगी। GIDC कीमत में 200 अरब के महसूलात का तखमीना। कुदरती गैस डेवलपमेंट चार्जेस से 4 अरब रुपए हासिल होंगे। LPG पर आयद लेवी से 8 अरब रुपए मौसूल होंगे। 3G और 4G लाइसेंस की नीलामी से 50 अरब रुपए हासिल होने की तवक्को। ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की गैर इस्तेमाल शुदा प्रॉपर्टी पर टैक्स की तजवीज़। पायलट्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने की सिफारिश। मकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। क्लब, बिजनेस और फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी तजवीज़। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। पेपर इंडस्ट्री के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। दरामदी कागज पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई। फाइनेंस बिल 2022-23 की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। गुज़श्ता बरसों की बदइंतज़ामी के बायस मुल्क मुश्किलात से दो चार। सख्त फैसलों के जरिए चैलेंजेस से निकलने का रास्ता बनाएंगे। नए बजट के जरिए हुकूमत कमजोर तबके पर कम से कम बोझ डालेगी। वज़ीर आज़म का ट्वीट। वज़ीर खजाना और उनकी टीम को मुबारकबाद। नया बजट इंतहाई मुतवाज़िन। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद आवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया गया। मीज़ानिया से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। हुकूमत ने गरीबों का बोझ कम करने की कोशिश की। ज़राअत समेत तमाम शोबों को मराहत दी गई हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। आज़म साहब ने 5 लाख इजाफी गरीब घरानों को बेस्प के दायरे कार में लाने का भी ऐलान किया है। जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको टैक्स किया है ताकि जो मुश्किलात पाकिस्तान के गरीब आदमी जो सामना कर रहे हैं उनका बोझ हल्का करने के लिए मुल्क के वसाइल के अंदर अपना हिस्सा डालें। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक पहुंच गया। वफाकी बजट अफरात ज़हर और इक्तसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नया मिसानिया अवाम और कारोबार दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। SPI जो है वो 24% है। इसमें अभी आपने ना बिजली के जो आपने निर्ख बढ़ाए हैं 47% वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ना इसके बीच में गैस के जो 45% आपने कहा वो इनकॉर्पोरेट। तो ये तो महंगाई जाएगी कोई तकरीबन 30%। महंगाई की शरह 25 से 30% तक जाने की पेशगोई। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा जुल्म करार। हुकूमत अभी पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाएगी। ये झूठ बोल रहे हैं, हमने तबाहाल मईशत नहीं दी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 बरस में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। 2000 से गरीब का कुछ नहीं बनेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्सेस ना लगाए जाएं। शौकत तरीन की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। ग्रोथ का जो टारगेट दिया गया है वो 4.8% वो किसी सूरत अचीव नहीं किया जा सकता। ग्रोथ आपकी 2 से 3% होगी सिर्फ अगले साल जिस तरह ये जा रहे हैं। ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा। हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे। जिस तरह हुकूमत चल रही है, मौशी शरह नमू महज 2 से 3% होगी।
बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। पेट्रोलियम लेवी बड़ा बोझ, 327 सफात पर मुश्तमिल मिजानिये का पोस्टमार्टम करेंगे हमाद असर का रद्द-ए-अमल। विफाकी बजट पर दुनिया न्यूज की खुसूसी नशरियात। मईशत से मुतालिक फैसलों में ताखीर, डॉलर की कदर में इजाफे की वजह, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना होगा, टैक्स नेट में इजाफा भी जरूरी है, मौशी माहिरीन की राय। वज़ीर खजाना का पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने का इंदिया। ओकरा के मुताबिक डीजल की कीमत 55 और पेट्रोल के नर्ख 28 से 30 रुपए फी लीटर बढ़ाना पड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कोयला, तेल और LNG महंगी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। 2 महीने बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। पंजाब के तरक्याती बजट के लिए 683 अरब रुपए मुख्तस, जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 56 और शहरात की तामीर पर 78 अरब रुपए खर्च करने की सिफारिश, लाहौर को बड़ा तरक्याती पैकेज देने का भी फैसला। LDA ने 167 अरब के 24 मंसूबे तजवीज़ कर दिए। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब, मिजानिया कौन पेश करेगा फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी का सूबाई वज़ीर खजाना के लिए उस्मान महमूद के नाम पर इसरार। नून लीग मुश्तबा शुजाउर रहमान को कलमदान सौंपने पर बज़द, मुशावरत से फैसला करेंगे, खजाने की चाबी नून लीग ही संभालेगी, अता तारर को यकीन। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क मुश्किल हालात से दो चार, महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी, तवानाई बहरान पर काबू पाना भी चैलेंज, ताजरों से मामला जल्द तय पा जाएंगे, वजीर आला मुराद अली शाह पुरउम्मीद। वज़ीर आला पंजाब का CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, पेशावराना सलाहियतों की तारीफ, फोर्स को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करने के इक़दाम को भी सराहा। अनारकली धमाका केस हल करने पर अफसरान में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम। काउंटर टेररिज्म फोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ हरावल दस्ता। शहबाज शरीफ का लगाया पौधा तनावर दरख्त बन चुका है, हमजा शहबाज का इजहार ख्याल। किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका जो जी चाहे वही फैसला करे, चौधरी परवेज इलाही की वजाहत। पंजाब में हमजा शहबाज के पास नंबर पूरे नहीं, सूबाई स्पीकर का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुलजिम मकसूद चपरासी की मैयत दुबई से लाहौर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक, तदफीन पोस्टमार्टम के बगैर की गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। गुजरांवाला में बड़ी वारदात, निजी बैंक की कैश वैन का ड्राइवर 15 करोड़ 60 लाख रुपए लेकर फरार। गुलाम शबीर के साथी गाड़ी GT रोड पर छोड़कर रकम लेने गए, वापस आए तो मुलजिम वैन समेत गायब था। पुलिस ने गाड़ी तलाश कर ली। और वेस्ट इंडीज को 120 रन से शिकस्त, पाकिस्तान ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी, 276 रन के हदफ का ताकुब करती मेहमान टीम 155 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज ने 4, वसीम खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।